गुड इवनिंग, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं आप लोग खैरियत से होंगे। चलिए आज हम लोग पढ़ाई की शुरुआत करते हैं बच्चों, और समझते हैं आयनिक साम्यावस्था के बारे में। आज हम लोग इसी इक्विलिब्रियम चैप्टर के में आज हम लोग अब तक हम लोग रासायनिक साम्यावस्था के बारे में बात कर रहे थे। आज हम लोग आयनिक साम्यावस्था के बारे में, और आयनिक साम्यावस्था के बारे में हम 3-4 लेक्चर तक काफ़ी बातें करेंगे। तो देखिए, आयनिक साम्यावस्था क्या होता है कि जब साम्य का वह भाग, मतलब कोई साम्यावस्था को पहुंचता है कोई पदार्थ, तो वह भाग जिसमें अनआयनिक एक भाग है और दूसरा आयनिक भाग है, तो इस अनआयनिक और आयनिक के मध्य जो साम्य स्थापित होता है उसे आयनिक साम्यावस्था कहते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर, उदाहरण के रूप में एक पदार्थ है HCl। HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। ये अनआयनिक भाग है। कैसा भाग है? अनआयनिक भाग है। इसका रिएक्शन हम किसके साथ, इसको हम पानी की उपस्थिति में ये क्रिया कराते हैं, है ना। पानी की उपस्थिति में जब हम इसमें आयनिक क्रिया कराते हैं तो इसमें हाइड्रोजन पॉजिटिव और क्लोरीन निगेटिव, ये एक्वस फॉर्म में, जलीय विलयन में ये आपको प्राप्त हो जाते हैं। ये आपका आयनिक भाग है। क्या है? आयनिक भाग है। ये मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। ये मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 अम्ल, नंबर 2 क्षार, नंबर 3 लवण। ये 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन? अम्ल, क्षार और लवण। ठीक है। इसी के बारे में हम लोग बातचीत करेंगे। तो इसमें जो है आर्हेनियस अम्ल क्षार अवधारणा के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। आर्हेनियस की अम्ल क्षार अवधारणा क्या है, तो इसी सिलसिले में हम लोग बात कर लेते हैं। आर्हेनियस की अम्ल क्षार अवधारणा। इसमें हम अम्ल के बारे में पहले बात कर लेते हैं। देखिए, अम्ल का मतलब वह पदार्थ, आर्हेनियस के अनुसार, जो जल में हाइड्रोजन पॉजिटिव आयन दान करते हैं। वह पदार्थ जो जल में हाइड्रोजन पॉजिटिव आयन दान करते हैं उसे हम अम्ल कहते हैं। हम लिखेंगे इस तरीके से, वह पदार्थ जो जल में, वह पदार्थ जो जल में हाइड्रोजन पॉजिटिव आयन क्या करते हैं? दान करते हैं। हाइड्रोजन पॉजिटिव आयन का दान करते हैं। मसलन, मिसाल के तौर पर अगर हम बात करें
तो HNO3 को जब हम किसके साथ, पानी के साथ, जल के साथ, है ना, तो पानी के साथ जब हम रिएक्ट करें, पानी की में जो है ये जो है क्या है, HNO3, ये लिक्विड फॉर्म में है फिलहाल, ये अनआयनिक भाग है। अब यहाँ पर पानी की उपस्थिति में हमने जब हम इसे पानी की उपस्थिति में लेकर के आते हैं, तो पानी की उपस्थिति में लेकर के आने पर यह हाइड्रोजन पॉजिटिव आयन एक्वस सॉल्यूशन में और प्लस NO3 नेगेटिव आयन एक्वस सॉल्यूशन में कन्वर्ट हो जाता है। या जो है हम ये कह सकते हैं कि जैसे H2SO4 है, इसका पानी के साथ, है ना, तो पानी के साथ इसका क्या हो जाएगा, H2 का 2H पॉजिटिव हो जाएगा और प्लस SO4 निगेटिव हो जाएगा। इसी तरीके से अगर हम क्षार की बात करें तो इसके क्षार की डिफिनेशन, तो वे पदार्थ जो जल में हाइड्रा ऑक्साइड निगेटिव आयन देते हैं, वह पदार्थ जो पानी में हाइड्रा ऑक्साइड निगेटिव आयन क्या करते हैं, देते हैं, आयन देता है, क्षार कहलाता है। जैसे मिसाल के तौर पर KOH, KOH का पानी के साथ, तो K पॉजिटिव आयन देता है और OH निगेटिव आयन देता है। ये जलीय विलयन है, एक्वस फॉर्म में है। इसी तरीके से अगर बात करें NaOH की, तो NaOH में क्या होता है, पानी के साथ रिएक्शन, पानी की उपस्थिति में रिएक्शन जब कराते हैं तो Na पॉजिटिव आयन देता है प्लस OH नेगेटिव आयन देता है। ठीक है, देखो कुल मिला जुला करके अर्हीनियस का सिद्धांत एक नंबर का सिद्धांत था। ये बहुत बेहतर ढंग से अम्ल और क्षार को डिफाइन करने में अर्हीनियस पूरी तरह से सफल रहे, लेकिन कुछ कुछ कमियां रही इनके अंदर, और कुछ कुछ कमियों का मतलब ये कि ये नहीं समझा पाए, ये अपने अम्ल क्षार सिद्धांत में केवल इनकी पानी के अंदर ही यह व्याख्या करती है, जो पूरी तरह से क्या करते हैं, इसको हम सरे फेहरिस्त से सिर्फ पानी के लिए ही ये डिफिनेशन आपकी काम करती है। पानी के अलावा बकिया अन्य पदार्थों में, अन्य जगहों पर ये इसकी व्याख्या, ये सिद्धांत काम नहीं करता है। और जब ये सिद्धांत अन्य जगहों पर काम नहीं करता है तो ये सिद्धांत बाद जगहों पर विफल भी हो जाता है। तो इस बुनियाद पर ये बहुत सटीक सिद्धांत, इसे कह पाना ये थोड़ा सा चिंता की बात है। अब हम लोग आगे बात करेंगे ब्रांस्टेड-लॉरी
संकल्पना के बाद अब क्या बात करेंगे, ब्रांस्टेड-लाउरी अम्ल क्षार का सिद्धांत क्या है। तो ब्रांस्टेड-लाउरी का अम्ल क्षार सिद्धांत। इन्होंने अम्ल के संदर्भ में, अम्ल के रेफरेंस में इन्होंने बात किया कि वह पदार्थ जो दूसरे पदार्थ का हाइड्रोजन दान करता है, वह पदार्थ जो दूसरे पदार्थ को हाइड्रोजन त्याग करता है, यानी कि ये डोनेट एक हाइड्रोजन परमाणु का जब दूसरे पदार्थों के संपर्क में यह आता है तो एक हाइड्रोजन क्या करता है, अपना पॉजिटिव आयन के रूप में, यानी कि जिसके अंदर वह पदार्थ जिसके अंदर जो है एक हाइड्रोजन पॉजिटिव आयन उपस्थित होता है, अम्ल कहलाता है इनके अनुसार। तो वे पदार्थ जो दूसरे पदार्थ को हाइड्रोजन पॉजिटिव का दान करते हैं, वह पदार्थ जो दूसरे पदार्थ को हाइड्रोजन पॉजिटिव का दान करते हैं, अम्ल कहलाते हैं। और क्षार क्या है इनके अनुसार? क्षार का मतलब ये कि वह पदार्थ जो दूसरे पदार्थ के साथ हाइड्रोजन ग्रहण करते हैं, हाइड्रोजन पॉजिटिव आयन का ग्रहण करते हैं, तो वह पदार्थ जो दूसरे पदार्थ में हाइड्रोजन पॉजिटिव आयन ग्रहण करते हैं, क्षार कहलाते हैं। दोनों का रिएक्शन में एक ही जगह पर करा करके आपको दिखा देता हूं। जैसे एक अम्ल है HCl प्लस एक क्षार है MH3। तो इसमें जो है इसका रिएक्शन हो रहा है, तो Cl नेगेटिव प्लस NH4 पॉजिटिव आयन, ठीक है। बात को समझिए इसे, है ना, कि ये क्या हो गया, ब्रांस्टेड-लाउरी के अनुसार अम्ल क्षार सिद्धांत हो गया ये अम्ल क्षार का। अब देखिए संयुग्मी अम्ल क्षार क्या है। संयुग्मी अम्ल क्षार, संयुग्मी अम्ल क्षार में ऐसे पदार्थ होते हैं जिनके मध्य हाइड्रोजन पॉजिटिव का अंतर होता है। हाइड्रोजन पॉजिटिव का अंतर होता है उसे हम संयुग्मी अम्ल क्षार कहते हैं। जैसे आपका HCl
HCl में आपका जो है क्या होता है, हाइड्रोजन पॉजिटिव आयन इसमें देता है, हाइड्रोजन पॉजिटिव आयन। और Cl जो निगेटिव आयन है, यह जो है आपका संयुग्मी क्षार होता है। क्या होता है, यह आपका संयुग्मी क्षार होता है। इसी तरीके से आपका NH3 ये जो है क्या, ये आपका निगेटिव में है ना, इसका जो है जहां निकल गया और जहां आ गया है ना, तो जहां जुड़ेगा वो पॉजिटिव में होगा और जहां निकल जाएगा वो निगेटिव में उसको दिखाएंगे। तो NH3 का प्लस हाइड्रोजन पॉजिटिव आयन, NH4 पॉजिटिव। ये आपका क्या हो गया, संयुग्मी अम्ल हो गया, संयुग्मी अम्ल। अच्छा, उदाहरण के रूप में अगर हम बात करें इसके, तो उदाहरण के रूप में हम इसे समझ सकते हैं कि जब जो है एक जो है एक कोई पदार्थ है, चलिए हम लोग देख लेते हैं उदाहरण, इसका स्पष्टीकरण कर लेंगे अलग अलग करके इन दोनों के संयुग्मी अम्ल क्षार के विषय में। तो उदाहरण इसका समझ लेते हैं, CH3C डबल OH क्या है, CH3C डबल OH, इसका रिएक्शन HF के साथ ये उत्क्रमणीय अभिक्रिया एक हो रही है। इसमें देखो क्या होता है कि CH3C डबल OH2 बनता है, CH3C डबल OH2 पॉजिटिव आयन बनता है। और यहाँ इसके साथ साथ आपका क्या बनता है, एक F निगेटिव आयन भी बनता है। यानी अब हम इन दोनों को अलग अलग करके अगर देखें, HF में, तो HF में क्या हो रहा है, HF में क्या हो रहा है, हाइड्रोजन पॉजिटिव आयन निकल रहा है ना, F बच रहा है। तो ये क्या है, F निगेटिव बच रहा है, तो ये आपका जो है संयुग्मी क्षार हो गया। क्या हो गया, संयुग्मी क्षार हो गया। और CH3C डबल OH में एक हाइड्रोजन क्या हो रहा है, जुड़ रहा है, एक हाइड्रोजन आयन यहाँ पर प्लस हो रहा है। तब तो जो है CH3C डबल OH2 हो रहा है, तो यहाँ पर संयुग्मी अम्ल हो गया, संयुग्मी अम्ल हो गया। तो यही चीजें हैं। अब हम लोग लुईस अम्ल क्षार अवधारणा के बारे में भी बात कर लेते हैं, एक एक करके तमाम कॉन्सेप्ट हम इसके क्लियर करते चलेंगे। बच्चों नोट कर लीजिए, इसे नोट कर लीजिए एक बार। संयुग्मी
अम्ल क्षार के बाद हम लोग अम्ल क्षार लुईस अवधारणा के बारे में बात करेंगे। लुईस अम्ल क्षार अवधारणा यह क्या है? लुईस लुईस अम्ल क्षार अवधारणा में यह होता है कि इलेक्ट्रॉन युग्मग्राही जो होते हैं इसको एसिड और इलेक्ट्रॉन युग्मदाता जो इलेक्ट्रॉन डोनर पेयर होता है, इलेक्ट्रॉन डोनर होता है, उसको हम बेस कहते हैं। जो इलेक्ट्रॉन युग्मग्राही होता है, जो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर होता है, इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर को अम्ल और इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर को क्षार बेस कहते हैं। इतनी सी बात है लुईस अम्ल क्षार अवधारणा में कि हमने देखो क्या कहा, इलेक्ट्रॉन युग्मग्राही, इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर, इलेक्ट्रॉन युग्मग्राही, इलेक्ट्रॉन युग्मग्राही को अम्ल और इलेक्ट्रॉन युग्मदाता को क्षार कहते हैं। और इलेक्ट्रॉन युग्मदाता को क्षार कहते हैं। उदाहरण के रूप में हम अगर बात करें इसमें, तो देखो उदाहरण के रूप में H प्लस NH3, तो NH3 यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पर भी आपका जो है क्या है, इस पेयर में भी आपका एक इलेक्ट्रॉन है। यानी कि यह और ये दोनों मिलकर के आपस में एक बॉन्ड बना लेते हैं, एक बॉन्ड बना लेते हैं दोनों मिलकर के, और NH4 पॉजिटिव बनाते हैं। या इसको थोड़ा सा मैं समझाने की कोशिश करता हूं, है ना, कि आपका ये H है प्लस H3N कर दीजिए, है ना। तो यहाँ पर एक पॉजिटिव है और यहाँ पर एक पेयर यहाँ पर भी है। तो यहाँ का जो पेयर है इस पेयर के साथ, है ना, ये पेयर और ये पेयर दोनों क्या होते हैं, यहाँ पर इकट्ठा होकर के NH4 पेयर पॉजिटिव आयन बनाते हैं। थोड़ा सा और अच्छे तरीके से हम इसको और अच्छे तरीके से देखते हैं। इसको हम क्या कर सकते हैं, देखो H पॉजिटिव आयन है प्लस और क्या है, इसके साथ NH3 है,
तो नाइट्रोजन के बाहरी सेल में कुल 1, 2, 3, 4 और 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इन पांचों को दर्शा देते हैं। और हाइड्रोजन के बाहरी सेल में 1, 1 और 1 यहाँ होते हैं। तो जब ये रिएक्शन होता है इनका, तो इनके रिएक्शन के बाद क्या बनता है? NH4 इस तरीके से बना है। यानी कि आपका ये किस तरीके से बना है? ये किस तरीके से? NH और इस पर एक आयन पॉजिटिव है, एक इलेक्ट्रॉन है भी तो, है ना? तो ये जो है, यह चीज जो है, एक इलेक्ट्रॉन का इसमें डोनेट, एक इलेक्ट्रॉन का दान हो रहा है। ठीक है, तो ये आपका हो गया क्या? क्षार बेस हो गया। अब अम्ल के बारे में हम बात करते हैं। यहां पर हमने कहा जो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर होते हैं, वाकई देख लेते हैं क्या ये है इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर। ठीक इसी फार्मूले पर F निगेटिव, फ्लोरीन निगेटिव और BF3 प्लस BF3 के साथ, है ना, देख लेते हैं इसके साथ। तो इसके साथ जब हम देखते हैं रिएक्शन इसका, तो आपका बन जाता है क्या? BF4 बन जाता है। क्या बनता है? BF4 बनता है और BF4 निगेटिव आयन होता है। यानी कि इसका निगेटिव इसके साथ जब जाएगा तो एक निगेटिव आयन बढ़ना ही बढ़ना है, तय है बढ़ना है। जैसे बात को समझिएगा, यहां पर रिएक्शन बिल्कुल मैं सेम करा दे रहा हूं। यहां पर देखो क्या है, ठीक ऐसे ही रिएक्शन इसका भी होता है। तो NH3 और BF3 में जो है क्या होगा? ये आपका अम्ल होगा। कौन? ये माफ करिएगा, BF3 अम्ल होगा और ये आपका क्षार होगा।